ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमें स्टार्ट करना था 5वें अध्याय का 16वां श्लोक, वहां से स्टार्ट करना है। तो लास्ट 2 हफ्ते से क्लास नहीं हुआ। जब क्लास हुआ था तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि मेनली एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था कि ऐसे व्यक्ति जिसने कर्म योग के साइकिल को पार कर लिया है, उस व्यक्ति के क्रियाकलाप डिस्कस हुए थे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से आत्मा इस संसार में निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय मतलब 3 गुण और भौतिक शरीर सारे कार्य करते हैं और आत्मा उसका दृष्टा होता है और परमात्मा भी उसका दृष्टा होता है। और इस ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया था। और साथ साथ 15वें श्लोक में हमने ये भी देखा था फिर कि परमात्मा भी किसी के पाप को ग्रहण नहीं करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। अभी आवाज सुनाई दे रही है शिवम प्रभु? आवाज आ रही है ना? यस प्रभु, आ रही है। तो परमात्मा भी किसी के पापों को या किसी के पुण्य को ग्रहण नहीं करते। केवल अज्ञान के कारण, अज्ञान से आवृत्त होके जीव जो है वो विमोहित होता है। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। फिर 16 नंबर श्लोक से भगवान इस ज्ञान की महत्ता को बताते हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासितमात्मनः तेषाम् आदित्यवच् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इसका मतलब है ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नासितम आत्मनः। जब कोई इस ज्ञान को जान जाता है तो उससे अविद्या का विनाश हो जाता है। और तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति भास्कर। और ये ज्ञान जो है उसके हृदय में सूर्य के समान प्रकट हो जाता है। जैसे सूर्य के उजाले में जब सूर्य का प्रकाश होता है तो सारी की सारी वस्तुएं सामने प्रकट हो जाती हैं, उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को ये ज्ञान मिलता है तो उसका सारी अविद्या का विनाश हो जाता है। उसके हृदय में जितना भी अविद्या है वो सबका विनाश हो जाता है। और प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा तात्पर्य दिया है इसका। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं। कृष्ण को भूलने से सामान्यतः व्यक्ति अज्ञान की अवस्था में होता है और अज्ञान को ही मोह बोला जाता है वास्तविकता। तो भगवान कृष्ण को भूलने से व्यक्ति मोहग्रसित हो जाते हैं। और पिछले अध्याय में हमने देखा था कि ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति इस संसार के सागर को पार कर जाता है इस ज्ञान की अग्नि के द्वारा। और जो इस ज्ञान के अनुशीलन में सतत लगे रहते हैं, कई जन्मों के बाद वो भगवान कृष्ण को समर्पित समझ पाते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो अभी ज्ञान और अज्ञान में ये अंतर समझना होगा। यहाँ पे जो अज्ञान की डेफिनेशन दी गई, उस अज्ञान का सिंपल डेफिनेशन है कि जब जीव अपने आप को ईश्वर मानने लगता है तो वो अविद्या या अज्ञान में फंस जाता है। और जब जीव अपने आप को ईश्वर का दास समझता है तब वो वास्तविक विद्या को प्राप्त करता है। दैट मीन्स कोई भी ऐसी विद्या जो कि हमें भगवत तत्व से दूर ले जाती है, ऐसी विद्या को अविद्या बोला जाता है। और कोई भी ऐसी विद्या जो हमें भगवत्ता के पास, भगवत भक्ति के पास ले जाती है, उसको विद्या बोला जाता है। उस सेंस में अगर देखा जाता है
तो भौतिक संसार की जो विद्या है या भौतिक संसार में हम जो कुछ सीखते हैं उसको भी विद्या नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि भौतिक संसार की हर विद्या हमें ये प्रयास करती है कि कैसे हमें भगवान से दूर ले जाया जाए या न्यूट्रल बनाती है। क्योंकि भौतिक संसार की विद्या सामान्यतः यांत्रिक विद्या, मशीनिक नॉलेज कहलाती है, और इसके कारण व्यक्ति भगवान से दूर चला जाता है। और कई बार लोग भगवान से कंपटीशन भी करते हैं कि या तो भगवान है ही नहीं या मैं स्वयं भगवान हूँ। ये सब कुछ अविद्या के अलग अलग फेरे बोले जा सकते हैं, अविद्या के अलग अलग रूप बोले जा सकते हैं। भले ही कोई व्यक्ति को सारा ज्ञान हो कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, परंतु तब भी वो हो सकता है आत्मा और भगवान के बीच के अंतर को नहीं जाने। जैसे वो मायावादी लोग हैं और निराकारवादी जो हैं, कई बार ऐसे लोग ये जानते हैं कि आत्मा का ज्ञान क्या है। जैसे हिरण्यकश्यप को भी ये पता था कि आत्मा का ज्ञान क्या है, परंतु आत्मा और भगवान के बीच में क्या संबंध है ये उसको नहीं पता था। वो आत्मा को जानता था, परंतु भगवान को मारना चाहता था, भगवान का शत्रु था। जबकि आत्मज्ञान वो खुद ही अपनी माँ को शिक्षा देता है, परंतु भगवान का शत्रु था। तो अविद्या, अज्ञान उसको भी बोलते हैं। यहाँ भी लिखा है तात्पर्य में कि भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं, इससे परे है, तब भी हो सकता है कि वह आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं कर पाए। वो अंतर तभी व्यक्ति समझ पाता है जब वो शुद्ध भक्त या कृष्ण भक्त की शरण लेता है, तब वो इनको जान पाता है। और भगवान के प्रतिनिधि से मिलने से भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको सही सही जाना जा सकता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है कि हर जीव और भगवान के बीच में इसमें लिखा है प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। व्यष्टि का मतलब इंडिविजुअल। हर जीव इंडिविजुअल है और भगवान भी इंडिविजुअल है। भगवान का भी पर्सनालिटी है और जीव का भी पर्सनालिटी है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जीव भी जीरो हो जाएगा या भगवान जीरो हो जाएंगे। हमेशा ये इंडिविजुअल रहेंगे। और उसका उदाहरण दिया है कि रात के समय में हो सकता है कि हमें अंधेरा में एक जैसी चीजें दिखाई दे, कोई अंतर नहीं दिखाई दे, परंतु जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो सभी वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप पता चलता जाता है। तो वस्तुएं जो हमें हमेशा एक जैसे दिखाई देती हैं उसका मतलब है कि हम अंधेरे में हैं। जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो वो सारी वस्तुएं हमें क्लियरली दिखाई देने लगेंगी कि उनके में क्या संबंध है, उनके अंदर क्या वैरायटी है। इसके बाद अगला श्लोक जो आता है वो बताता है की शरण लेते हैं। जिसको ये ज्ञान प्राप्त होता है उससे वो कैसे भगवान की शरण लेता है। 4 स्तर में भगवान की शरण ली जाती है, वो नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तद्बुद्धयस तद आत्मानस तन्निष्ठास तत्परायण। 4 प्रकार से जिन्होंने भगवान की शरण ली है। एक तो तद्बुद्धय, अपनी बुद्धि भगवान की शरण में लगाई है। तत् आत्मान, अपना मन भगवान की शरण में लगाया है। तत्निष्ठा, अपनी श्रद्धा भगवान में लगाई है। तत्परायण, और पूरी तरह से जिनकी उन्होंने शरण ली है। अगर कोई इन 4 वस्तुओं को भगवान में लगाते हैं, 4 तरीके से भगवान के पास जाते हैं, तो उनका क्या होता है, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मष। इस ज्ञान के द्वारा कल्मष को निर्धूत कर देते हैं। अपने ज्ञान के द्वारा वो जितने भी पाप है, अविद्या है, उसको शुद्ध कर देते हैं। और फिर गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, वो मुक्ति के रास्ते पे जाते हैं। 4 प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास जाता है, अपनी बुद्धि से भगवान की शरण लेता है, अपने मन में भगवान के सोचता है, अपनी श्रद्धा भगवान पे स्थिर करता है और भगवान को शरण लेता है, तो फिर वो मुक्ति के रास्ते पे जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। और 4 प्रकार से ही माया के भी अटैक हमारे ऊपर होते हैं। कई बार माया हमें अटैक करती है बुद्धि के ऊपर, कई बार मन के ऊपर, कई बार श्रद्धा के ऊपर, कई बार शरण के ऊपर। जैसे मन के ऊपर अटैक कैसे होते हैं, भौतिक भोग की इच्छा कर होती है तो हम कुछ पाप कर्म कर बैठते हैं। जानते हैं कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए, परंतु भौतिक भोग की इच्छा से वो पाप का कर्म कर बैठते हैं। दैट मीन्स वो मन पे अटैक होता है, टेम्परेरी होता है, कुछ समय में सही हो जाता है। और जब सही होता है तब हमें बहुत पश्चाताप भी होता है कई बार। उसके बाद दूसरा अटैक जो होता है वो होता है बुद्धि पे, वो थोड़ा और सीरियस होता है। बुद्धि पे जो अटैक होता है वो थोड़ा और भी सीरियस होता है। और बुद्धि के बाद जो अटैक होता है वो अटैक होता है
निष्ठा के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर। बुद्धि पे अटैक किस प्रकार से होता है उसका उदाहरण हम समझ सकते हैं। बुद्धि पे जो अटैक होता है उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों के मन में अलग अलग डाउट आने लगते हैं कि भगवान निराकार है कि साकार है, या जीव का क्या स्वरूप है, या भगवत गीता में जो लिखा है वो सब कुछ सही है कि नहीं है, और या कुछ इस तरह से अलग अलग बुद्धि हमें बुद्धि के द्वारा माया हमें पकड़ती है। तो ये थोड़ा मन से ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि मन तो केवल जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूब जाते हैं तो मन मन के ऊपर अटैक होता है, परंतु बुद्धि पे अटैक थोड़ा और डेंजरस होता है। बुद्धि से भी ज्यादा डेंजरस अटैक होता है जब हमारी श्रद्धा पे अटैक होता है। जैसे मंथरा जब कैकई के पास आती है, भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला होता है, तो रामायण में ऐसा आता है कि भगवान रामचंद्र को कैकई सबसे प्रिय थी और कैकई भी भगवान राम को सबसे ज्यादा पसंद करती थी। कैकई का एक नाम था सुमुखी, क्योंकि उनके मुख से हमेशा भगवान राम राम नाम ही निकलता रहता था, इतना वो भगवान राम को पसंद करती थी। और सुबह उठते ही साथ सबसे पहले वो राम को देखते थे। राम पहला दर्शन उनको राम का करना होता था, इसलिए राम जहां भी रहते थे, जब कैकई उठती थी तो सबसे पहले राम को दर्शन राम को देखती थी। इतना ज्यादा वो राम को पसंद करती थी, भरत से भी ज्यादा राम को प्रेम करती थी वो। परंतु इतनी महान इतना प्रेम जो उनका कृष्ण के लिए था, जो मंथरा ने अटैक किया, उन्होंने उसी के ऊपर अटैक किया कि एक्चुअली राम जो है वो जैसे ही राजा बनेगा तो तुम तो दासी बन जाओगी और तुम्हारा बेटा नौकर बन जाएगा। तो जो कैकई की जो श्रद्धा राम के ऊपर थी, उस श्रद्धा को उसने खत्म कर दिया मंथरा ने। और उस श्रद्धा के खत्म होने के कारण कैकई, जो कि राम को सबसे सबसे प्रिय मानती थी, और वो उसी कैकई ने राम को वनवास में भेज दिया। एक आचार्य बताते हैं, इसी प्रकार से माया देवी हमारी श्रद्धा को नष्ट करती है, और भगवान राम जो हमारे हृदय के सबसे क्लोज हैं, उनको हम अपने हृदय से निकाल के वनवास में भेज देते हैं, अपने से दूर भेज देते हैं। और फिर जिस प्रकार से कैकई ने 14 साल तक विलाप किया था, उसी तरीके से हम कितने लाखों जन्मों से विलाप कर रहे हैं कि भगवान राम हमारे हृदय से चले गए। जब तक हमें अपनी गलती पता चलती है तब तक भगवान राम वनवास के चले जाते हैं। फिर भक्ति की प्रोसेस के द्वारा हम भगवान राम को फिर से अपने हृदय में वापस लाते हैं। तो हमारी श्रद्धा पे अटैक जो है उसको इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कैकई और मंथरा के एग्जाम्पल से। मंथरा ने कैकई की श्रद्धा को ही चेंज कर दिया। वही कैकई जो राम को इतना अच्छा मानती थी, वो राम को अपने शत्रु मानने लगी, राम और कौशल्या को। तो ये होता है श्रद्धा पे अटैक। श्रद्धा के बाद आता है चौथा, परायण, शरणागति। भगवान की शरणागति पे अटैक होता है। शुद्ध भक्त की शरणागति हम नहीं लेते हैं, सब काम केवल अपने मन से करते हैं और शुद्ध भक्त की शरणागति प्राप्त नहीं करते हैं। जैसे हम इस्कॉन संस्था में भी हैं, परंतु हमें पता है प्रभुपाद जी के निर्देश क्या क्या है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर, सब कुछ सभी के पास है। तो कई लोग सुनते भी हैं, परंतु सुनने के बाद भी कई बार हम सोचते हैं कि तो चलेगा, कोई समस्या नहीं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के निर्देशों को हम लाइटली ले लेते हैं। दैट मीन्स हम अभी उनको परायण नहीं हुए हैं, उनकी शरण नहीं प्राप्त की है ठीक से। तो इस प्रकार से मन पे अटैक, फिर बुद्धि पे अटैक, फिर श्रद्धा पे अटैक और हमारी शरणागति पे अटैक, 4 प्रकार से अटैक होते हैं। और उसके बाद इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा कलमश से शुद्ध होता है, मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है। ये जो हमने डिस्क्रिप्शन किया 4 प्रकार के अटैक का डिस्क्रिप्शन, ये एक आचार्य ने कमेंट्री में लिखा है, इसी श्लोक की कमेंट्री में। और प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, परम सत्य, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है, यही समस्त वेदों का भी मत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है। भगवान का एक नाम होता है परात पर तत्व। पर तत्व मतलब सबसे ऊंचा तत्व, और भगवान का जो नाम है परात पर तत्व, उसका मतलब है कि पर तत्व से भी ऊपर भगवान है। तो वही इसमें लिखा है, भगवान इस पर तत्व की पराकाष्ठा है, भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजया, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य है।
जिन्हें मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर प्रगति करता है। तो ये चार वस्तुएं अगर भगवान की शरण में हम भगवान के ऊपर फिक्स करते हैं, कृष्ण के ऊपर फिक्स करते हैं, तो इन चार शरणागति की शक्ति से हमारे सारे कलमश मुक्त हो जाते हैं और हमें ब्रह्म और भगवान का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसके बाद जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है उसका विजन कैसा होता है, वो शायद 18 श्लोक और 19 श्लोक, 20 श्लोक, 22, 21, 22, 23, 24, शायद अगले 7 श्लोकों तक ये डिस्क्रिप्शन आता है। जिस व्यक्ति को ऐसा ज्ञान हो जाता है उसका विजन क्या है, इस प्रकार के डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट हर अध्याय में आ रहा है। दैट मीन्स भगवान बताना चाहते हैं, इतना इम्फेटिकली बताना चाहते हैं कि भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इतनी बार भगवान वैष्णवों के या साधु के गुण बता रहे हैं, दैट मीन्स भगवान का मतलब है कि जो अपने आप को भक्ति में सीरियस करना चाहते हैं उनको इन गुणों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उस अपनी जिंदगी में स्वीकार करना चाहिए। ये सारे श्लोक केवल पढ़ने के लिए नहीं है कि हमने पढ़ के याद कर लिया और एक बार पढ़ लिया, इसको अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत आवश्यक है। ये सभी सभी जो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान इसीलिए इतनी बार डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमने चौथे अध्याय में भी इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन सुना था, तीसरे अध्याय में भी सुना था, दूसरे अध्याय में भी सुना था और आगे भी अध्यायों में आता रहेगा। दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन गुणों को देखें और भक्ति के द्वारा कैसे इन गुणों को डेवलप करना है उसके ऊपर क्रियाकलाप करें। जैसे ये गुण इसमें आ रहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। इसमें है विद्या विनय संपन्ने, जिस व्यक्ति को इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त है उसके पास विनम्रता होती है। विद्या का लक्षण है कि विनम्रता को प्रदान करता है। वास्तविक विद्या हमेशा व्यक्ति को विनम्र बनाती है, परंतु जो वास्तविक विद्या नहीं होती उससे व्यक्ति को घमंड आता है। तो विद्या विनय संपन्ने, जिस व्यक्ति के पास विनम्रता है और आध्यात्मिक विद्या है, ऐसा जो ब्राह्मण है, ऐसा जो साधु पुरुष है, वो एक ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में और एक कुत्ता को खाने वाले चांडाल में, उन सभी के अंदर समान दृष्टि से देख सकता है। समान दृष्टि मतलब परमात्मा को देख सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये आध्यात्मिक विद्या है और विनम्रता है, वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, इन सभी को समान दृष्टि से देखता है। समान दृष्टि का मतलब इस प्रकार से नहीं है कि समान दृष्टि से आचरण करता है। समान दृष्टि से देखना मतलब वो देखता है कि इन सभी के अंदर आत्मा और भगवान, आत्मा और परमात्मा उपस्थित है। इस तरह से समान दृष्टि से देखता है, परंतु उसका जो व्यवहार होता है वो उसी के हिसाब से होता है। जैसे कुत्ते या हाथी को अपने घर में बुला के नहीं बिठाएगा घर के अंदर, क्योंकि वो अभी जानवर के शरीर में है तो अशुद्ध रहते हैं, परंतु उसको पता है कि इनके हृदय में भी आत्मा और भगवान है। इस प्रकार से समान दृष्टि बोला जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में वो क्लियर भी करते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय और हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन है। ये शरीर के जो डिफरेंस है ये योगी की दृष्टि में कोई ज्यादा मान्यता नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आत्मा और भगवान का क्या संबंध है और भगवान सभी के हृदय में स्थित है। और भगवान का ये ज्ञान आत्म साक्षात्कार का वास्तविक ज्ञान कहलाता है। और परमात्मा और आत्मा ये जो सबके हृदय में है, ऐसा नहीं कि परमात्मा आत्मा समान है। वो यद्यपि उपस्थित है, परंतु तब भी परमात्मा जो है वो विभु अनलिमिटेड है और आत्मा जो है वो अणु है। तो ये डिफरेंस हमेशा रहता है, भले ही वो एक ही शरीर में उपस्थित है, परंतु उनके अंदर ये डिफरेंस हमेशा उपस्थित रहता है। और इसी का आगे डिस्क्रिप्शन है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जो ब्रह्म की अवस्था में स्थित रहते हैं उन्होंने जितः सर्गो, उन्होंने जन्म मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। जिनके मन में एकत्व है और समानता है, उन्होंने जन्म मृत्यु के बंधन को ऑलरेडी जीत लिया है।
और ऐसे लोग निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो बहुत जरूरी है, मानसिक समता जो है बहुत जरूरी है। शास्त्र में कई बार आया है ये चीज कि व्यक्ति को सुख दुख हानि लाभ में समान रहना चाहिए, सुख में ज्यादा प्रसन्न नहीं और दुख में ज्यादा दुखी नहीं, दोनों में समान रहना चाहिए। क्योंकि मानसिक समानता जिसकी रहती है ये समझा जाता है कि उसने इस भौतिक संसार को जीत लिया है। जो व्यक्ति मानसिक समानता को प्राप्त कर लेता है ऑलमोस्ट जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और वास्तविक मानसिक समानता प्राप्त होती है आध्यात्मिक प्रगति से ही, कोई उसका कोई भौतिक क्रियाकलाप नहीं होता है। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। प्रभुपाद जी लिख भी रहे तात्पर्य में कि मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। मानसिक समता मतलब कोई अगर मन से विचलित नहीं है, मन से हमेशा शांत रहता है और हमेशा प्रसन्न रहता है, दैट मीन्स उसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है उन्हें भौतिक बंधनों जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप समझता है तब वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति तथा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए, उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। ऐसे व्यक्तियों के लक्षण जब डिस्कस हो रहे हैं, फिर से वही चीज डिस्कस हुई जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। न प्रियम, जो व्यक्ति प्रिय वस्तु को पाके हर्षित नहीं होता है और अप्रिय वस्तु को पाके विचलित नहीं होता है। ना प्रहस्य प्रियम प्राप्य, जब उसको कोई प्रिय वस्तु प्राप्त होती है तो वो एकदम हर्षित नहीं होता है और कुछ गलत प्राप्त होता है तो विचलित नहीं होता है। भक्तों को ये चीज सीखना चाहिए। स्पेशली मैंने देखा प्रसाद के लिए भक्त लोग कई बार विचलित हो जाते हैं। जैसे किसी को अगर गुलाब जामुन खाना है और उसकी प्लेट में प्रसाद सर्विस करते करते उसको लगता है बस गुलाब जामुन कम पड़ेगा, मेरी प्लेट में नहीं मिलेगा, तो पहले से ही अपनी प्लेट बना के गुलाब जामुन 2-3 गुलाब जामुन रख लेता है। और अगर बाय डिफॉल्ट जब तक उसका भोजन करने का टर्न आया तब तक अगर किसी और ने गुलाब जामुन उसकी प्लेट से खा लिया तो लड़ाई हो जाती है। कई बार ये चीजें देखी जाती हैं भक्तों के समाज में भी। तो ये ध्यान देना चाहिए कि जो वस्तु हमें प्रिय है अगर मिल गई तो बहुत अच्छा है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। कभी अगर अप्रिय होता है तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए और प्रिय मिलता है तो उससे हर्षित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम स्थिर बुद्धि रखते हैं तो ये रहे हैं भगवत ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए भक्तों को स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए। भक्तों को इस प्रकार से प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमें समचित्त रहना चाहिए कि सुख में हम बहुत ज्यादा सुखी नहीं हो और दुख में हम अननेसेसरी बहुत दुखी नहीं हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसका क्लियर डिस्क्रिप्शन भी बताते हैं। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो स्थिर बुद्धि को आत्म बुद्धि बोला गया है। स्थिर बुद्धि केवल तभी आ सकती है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस तात्पर्य में कि स्थिर बुद्धि होने का मतलब है कि व्यक्ति शारीरिक स्तर से ऊपर है। जितना व्यक्ति शारीरिक स्तर से ऊपर होगा उतना उसकी बुद्धि स्थिर होगी, क्योंकि शरीर के स्तर पे स्थिर बुद्धि आना पॉसिबल नहीं है। शरीर के स्तर पे एजिटेशन होता है। स्थिर बुद्धि तभी आती है जब व्यक्ति शरीर से ऊपर जाता है और जो पूरी तरह से शरीर
कि शारीरिक चेतना से ऊपर चले जाते हैं, वो फिर मोह से भी बाहर चले जाते हैं, उनकी बुद्धि हमेशा स्थिर हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति फिर कोई भी इंद्रिय बाहर के इंद्रिय सुख में कोई सुख प्राप्त नहीं करता है। हमारी आध्यात्मिकता में प्रोग्रेस का भी एक लक्षण है कि कितना हम भोग करने की इच्छा हमारे अंदर कम होती जा रही है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारी भोग करने की इच्छा कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं, या कुछ गलत कर रहे हैं, या तो हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, या अपराध कर रहे हैं। नहीं तो सामान्यतः भक्ति करने के बाद हमारे इंद्रिय भोग की, बाहर के इंद्रिय भोग की इच्छा कम होती जानी चाहिए। इस श्लोक में 21 नंबर श्लोक में ये आता है, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। सुखम अक्षयम अश्नुते, ऐसा व्यक्ति जो बाहर के इंद्रिय सुख में अनासक्त होता है और केवल स्वयं में आनंद प्राप्त करता है, आध्यात्मिक जीवन में आनंद प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होता है और अक्षय असीम सुख को प्राप्त करता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों से मिलाने में सुख प्राप्त होता है, उसको बोला जाता है बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। तो बाह्य स्पर्शेषु सक्त आत्मा बोला जाता है, असक्त मतलब जो इससे अनासक्त होता है। तो आध्यात्मिक पुरुष जो है वो कोई भी भौतिक इंद्रिय सुख से आकृष्ट नहीं होता है, वो भगवान ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण सुख प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण इसमें दिया गया है, श्रीपाद माद यमुनाचार्य का उदाहरण है, यदवधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे नव नव रसधामन उद्यतम गन्तुमासीत् तदवधि वतनारि संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनम च। यमुनाचार्य श्री संप्रदाय के बहुत महान आचार्य हैं, रामानुजाचार्य के गुरु, बहुत प्रामाणिक शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद जी ने इनको कई जगह पे कोट भी किया है, और इन्होंने भगवान के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। स्तोत्र रत्न नाम से एक पुस्तक बहुत फेमस है, जिसका ये श्लोक है, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने में लगा हूँ, तब से जब भी मैं काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर थूक देता हूँ, इस विचार पर थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। मतलब कृष्ण के चरणों में सेवा करने में व्यक्ति को इतना आनंद लगता है कि भौतिक संसार का जो काम सुख है, उस काम सुख का विचार आते ही उसको खराब लगने लगता है, उस विचार के ऊपर थूक देता है। इतना ज्यादा शक्ति होती है कृष्ण भक्ति में। तो हमें ये फील होना चाहिए, अगर हम भक्ति की प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे हमें ये फील होनी चाहिए। जैसे भोजन करते हैं तो अपने आप हमारी कमजोरी दूर होती है और शरीर में शक्ति फील होती है, उसी तरह से जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें भगवान के प्रति ये टेस्ट फील होना चाहिए धीरे धीरे, और भौतिक भोग के प्रति अनासक्ति होनी चाहिए। तभी ये सूचक है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति, इसमें आगे है, भौतिकता की दृष्टि में काम सुख सबसे ऊपर का आनंद है, सारा जगत उसी के वशीभूत है, और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चल सकते। जो भौतिक इंद्रियों का सुख है और आत्म साक्षात्कार आध्यात्मिक जीवन है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी प्रकार के इंद्रिय सुख से आकर्षित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वो इस श्लोक में आ रहा है, अगले 22वें नंबर के श्लोक में, कि उसको पता होता है कि ये सारे जो सुख हैं जो इंद्रिय भोग से उत्पन्न होते हैं, ये वास्तविकता में देखने में सुख लगते हैं परंतु वास्तविकता में दुख को जन्म देते हैं। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एव ते आत्यंतवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। इस श्लोक में आता है कि बुधा मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं कि संस्पर्श जा मतलब इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख प्राप्त होता है वो एक्चुअली में दुख को जन्म देता है। दुख योनय एव ते, दुख को जन्म देता है। कैसे समझ सकते हैं,
इंद्रिय और इंद्रियों का ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें सामान्यतः सुख लगता है, परंतु वो सुख जो है टेम्परेरी है, क्योंकि उसका आदि है और उसका अंत है, और कुछ समय के लिए होता है। जैसे हमें गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है, तो हम अपनी अपने जीभ को गुलाब जामुन से टच करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु वो दुख किस सेंस में बोला जाता है कि आपको अच्छा लगेगा, हो सकता है एक गुलाब जामुन खाने में अच्छा लगेगा, 2 खाने में अच्छा लगेगा, 10 खा पाएंगे, ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा स्टेमिना वाला है तो 10 भी खा सकता है, परंतु उससे ज्यादा अगर खाने लगेगा तो हो सकता है वो शुगर के कारण मर जाएगा, या उसकी जीभ फ्लैट हो जाएगी, या उसका पेट खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर भौतिक सुख का बिगिनिंग है, प्रारंभ है, उसका अंत है, और वो टेम्परेरी है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो उस टेम्परेरी सुख में नहीं फंसते हैं, वो आध्यात्मिक सुख की खोज करते हैं जो कि परमानेंट होता है और हमेशा चलता रहता है। और उस सुख के सामने ये भोग का सुख जो है ये थूकने जैसा है। जो आध्यात्मिक रूप से एडवांस भक्त भक्त होते हैं वो इस भौतिक सुख को थूकते हैं, उसको पाने की इच्छा तो दूर, अगर उनको दो तब भी वो फेंक देते हैं, इस भोग की इच्छा नहीं करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। इसका तात्पर्य है भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति इति राम पदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते। परम सत्य को राम बोला जाता है क्योंकि राम शब्द का मतलब होता है कि परम सत्य में रमण करना। अगर कोई भगवान राम में अपने आप को एब्जॉर्ब करता है तो उसको अनंत सुख, दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए परम सत्य को राम नाम बोला जाता है। इसी तरह से अगला श्लोक है, नायम देहो देह भाजाम नो लोके। जिसको इस संसार में देह मिली है, मनुष्य देह मिली है, उसको भौतिक सुख के पीछे भागना व्यर्थ है, यूजलेस है, क्योंकि भौतिक सुख तो सुअरों को भी मिलता है। कामान अर्हते विड भुजाम, ये ऐसे सुअर जो कि लोगों का मल मूत्र खाते हैं, उन सुअरों को भी भौतिक सुख मिलता है। तो जो सुख उन लोगों के लिए भी मिलता है वो मनुष्य को इसके पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, उसको दिव्य दिव्य तप करना चाहिए, जिससे कि उसका रजोगुण और तमोगुण शुद्ध हो और वो सत्व गुण को प्राप्त करे, और उसके बाद ब्रह्म सुख और भक्ति के सुख को प्राप्त करे। इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तो केवल भौतिक भोग के लिए इतना श्रम करने की क्या आवश्यकता है। जैसे मैं देखता हूँ लोग जब मुंबई में स्पेशली जो लोग रहते हैं या बहुत बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं, तो मुंबई में ऑफिस में ही जॉब के लिए उनको 2-2 4-4 घंटे 2-2 घंटे ट्रेवल करना होता है। कई बार हमारा ऑफिस 70 किलोमीटर दूर है, तो जाते हैं 70 किलोमीटर जाना, 70 किलोमीटर आना, 150 किलोमीटर उनको एक दिन में हर दिन ट्रेवल करना है। और किस लिए, जो पैसा मिलता है उससे थोड़ा भोग करेंगे और कुछ बचा के रखेंगे। जबकि अगर वही वापस आके कुछ छोटा कार्य करेंगे तब भी उनको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि मुंबई में आपको पैसा मिलता है, खर्च भी उतना ही ज्यादा होता है। मैं प्रैक्टिकली एक व्यक्ति से मिला, वो बोलते थे कि हम तो 5 बजे निकल जाते हैं और रात में 9 बजे वापस आते हैं घर, क्योंकि ऑफिस 70 किलोमीटर दूर है। तो मैंने देखा घर कितने समय के लिए आते हैं, 9 to 5, 3 और 5 8 घंटे के लिए घर आते हैं, बाकी 16 घंटे बाहर रहते हैं। और उसको पैसा कितना मिलता है, हो सकता है मिलता हो 30-40 हजार रुपए, परंतु उसके लिए पूरा जीवन खत्म हो जाता है। पूरा हमने जो आयु दिया है, शरीर में शक्ति दी है, वो खत्म हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है, इस्कॉन के भक्तों का भी ये कर्तव्य है कि अपना जीवन इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि ऐसा नहीं हो कि बुढ़ापे में हमें बहुत दुख लगे कि जब हमारे पास शरीर था, शरीर में शक्ति थी, उस समय हमने पूरा शरीर पैसा कमाने में निकाल दिया, अभी हमारे शरीर में शक्ति नहीं बची, तो अब भक्ति कैसे करेंगे। हम सभी को ऐसा कुछ कुछ व्यवसाय ढूंढना चाहिए जिससे कि हम अब कम से कम भगवान के लिए समय निकाल सकें और सफिशिएंटली भक्ति कर सकें।
उसके लिए आवश्यक नहीं है कि सभी लोगों को घर छोड़ना होगा या ब्रह्मचारी बनना होगा, परंतु अपनी अपनी जीवन शैली हमें देखना होगा। अगर आपका जॉब इतना समय ले रहा है कि आपको 14-14, 16-16 घंटे जॉब करना पड़ रहा है, तो बेटर है कि आप कुछ समय में ऐसा कुछ ढूंढिए कि आपका कोई दूसरा साइड ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो सकता है क्या, जिसमें आपको कम समय देना पड़े और भक्ति के लिए समय निकले। वो हम सभी की जिम्मेदारी है, नहीं तो बुढ़ापे में हर व्यक्ति पछताएगा कि जब जवानी थी, शरीर में शक्ति थी, तब हमने कुछ ज्यादा किया नहीं, अभी हम शरीर में शक्ति नहीं बची तो अब क्या करेंगे। क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन इसी तरीके की है, वो आपको 60 साल की उम्र तक नहीं छोड़ेंगे। वो 60 साल में जैसे गन्ना को चूस कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर चूस जाएगा। शरीर की जितनी शक्ति है वो सब चली जाएगी, और फिर हम चूसे हुए गन्ने के जीवित रहेंगे। तो क्या हमारा मनुष्य जीवन केवल इसीलिए है कि पैसा कमाते कमाते हम खत्म कर दें अपने शरीर को, जो कि इतनी मुश्किल से मिला है। तो इसलिए जो भी भक्त हैं उनको ये चीज ध्यान से सोचना चाहिए, इस विषय में ध्यान से सोचना चाहिए कि हमारा कितना कितना है, कि कितना इसका लिमिट है कि हम समय कंपनी में दें या जॉब के लिए दें या बिजनेस के लिए दें। हम अपना पूरा जीवन उसमें वेस्ट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ हमें अरेंजमेंट करना होगा जिससे कि हम इसके लिए कार्य कर सकें। नहीं तो जब बुढ़ापे में जब हम अपने बारे में शोक करेंगे, तो हमें खुद ही दुख होगा कि मनुष्य जीवन हमने गंवा दिया, जीवन का सबसे अच्छा समय हमने गंवा दिया और कुछ भी नहीं किया। इसलिए जो दिव्य ज्ञानी हैं वो इंद्रिय सुख की तरफ आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि इंद्रिय सुख भव रोग का कारण है। और जो व्यक्ति इस प्रकार के भौतिक वेगों को जो सहन कर लेते हैं, वो व्यक्ति सुखी रहते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरवे मोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम संयुक्तस्य सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। अगर कोई शरीर में इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, और काम मतलब इच्छा और क्रोध के वेगों को सहन कर सकता है, तो वो व्यक्ति इस संसार में सुखी रह सकता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। भौतिक इंद्रियों के 6 वेग हैं: वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, वाणी का वेग। वाणी का वेग मतलब लोगों को हमेशा बोलने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है कि सब लोग मैं ही सब कुछ बोलूं और सब लोग मेरी बात सुने। हर व्यक्ति को इच्छा होती है कि वो बोलना चाहता है। इसी तरीके से क्रोध, जब व्यक्ति गुस्से में आता है तो उसको खुद ही पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। इसी तरह से मन का वेग, मन में जो इच्छा होती है फिर व्यक्ति उसके पीछे भागता है। मन ने अगर कुछ बोल दिया कि ये करना है, तो फिर व्यक्ति उसके पीछे लगातार भागता रहता है जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती। इस तरह से उदर वेग, उदर वेग मतलब भोजन का, भोजन की इच्छा, जब भूख लगती है तो हम उसके पीछे भागते हैं, कैसे भी ढूंढते हैं कुछ मिल जाए। उपस्थ वेग मतलब जननेंद्रियों का वेग। जब भी व्यक्ति युवा अवस्था में होते हैं, तो विशेष रूप से युवा अवस्था में जब होते हैं, तो उनकी इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, और उस समय वो जननेंद्रियों सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और जिह्वा वेग मतलब अच्छा अच्छा खाना, अच्छे अच्छे टेस्टी भोजन का प्रयास करना। ये वेग जो है, इनको जो सहन कर लेता है वो ही संसार में सुखी रहता है। जो इनको सहन नहीं कर पाता है वो संसार में हमेशा अपने इन वेगों के पीछे भागता रहता है और जीवन खत्म कर देता है। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्ष स्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है, और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा और क्रोध को वश में करने का। तो यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीक 24 नंबर श्लोक से आप लोग याद रखिएगा कहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट वीक हम 24 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे, या इस प्रकार से भी कर सकते हैं। शिवम प्रभु, आप तो इस ग्रुप में आप क्लास खत्म होने के बाद जस्ट एक मैसेज डाल सकते हैं कि हमने कौन से श्लोक तक कंप्लीट किया इस हफ्ते। तो नेक्स्ट वीक से उसके आगे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो
आज के टॉपिक से रिलेटेड या कोई और प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। गिरधर प्रभु, आपको कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं प्रभु जी। आपका सब कुछ ठीक चल रहा है आध्यात्मिक जीवन पे? हाँ प्रभु जी, हम्म, अभी ठीक है। मंदिर ही जा रहे थे प्रभु जी, अभी रास्ते में ही है। ओ अच्छा, अनिकेत ठीक है? हाँ हाँ प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अनिकेत, सब अच्छा चल रहा है? कैसे हैं प्रभु जी? मैं अच्छा हूँ, आप अच्छे हैं वहाँ पे हैदराबाद में? हाँ प्रभु जी, अच्छा हूँ। हम लोगों की याद आती है कि नहीं आती? आती है प्रभु जी, मुझे इस्कॉन मंदिर की बहुत आती है, हर दिन सोचता हूँ मैं। तो आइए कभी पिताजी से बोलिए बड़ौदा आए वापस, एक दो दिन के लिए, प्रभु जी। दो तीन दिन के लिए आइए बड़ौदा। ठीक है प्रभु जी। ओके। किसी और को कोई प्रश्न पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा राजेश प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे मतलब हम लोग स्पीच सुनते हैं भागवत गीता का, तो मतलब उस टाइम अपना माइंड चेंज हो जाता है, लेकिन फिर छोड़ देने के बाद फिर वहीं अपना लग जाते हैं, पता नहीं कैसे मतलब माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो छोड़ने के लिए किसने बोला? लगातार पढ़ते रहिए ना, हर दिन कम से कम आधे यस घंटे 1 घंटे पढ़िए। यस प्रभु जी। हर दिन कम से कम आधे 1 घंटे पढ़िए। आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है, उसको हर दिन चार्ज करते हैं ना? यस प्रभु जी। हर दिन करते हैं कि 1 हफ्ते में एक बार मोबाइल चार्ज करते हैं? नहीं तो पर डे करना पड़ता है। हाँ, तो हर दिन फिर भगवत गीता को पढ़ना होगा। जितना मोबाइल चार्ज करने का समय है उतना ही समय कम से कम गीता को हर दिन पढ़ना होगा, तो आपका भी बैटरी चार्ज रहेगा। यस मैं आता हूँ सूरत आऊंगा मैं नेक्स्ट वीक में, तो मिलूंगा। 2-3 दिन बाद ही आऊंगा मैं। ओके। यस प्रभु। और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम 24 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 6वां चैप्टर स्टार्ट कर देंगे उसके बाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।